तो हो गई हूँ रेडी मैं, और ये लुक है मेरा। और कान की मैं बदल नहीं पा रही हूँ क्योंकि मैं बोलबम गई थी तो इसकी पेंच ना बहुत टाइट लगवाई थी, ये खुल ही नहीं रहा मुझसे तो फिर इसी को पहनने वाली हूँ, अब जब खुलेगा तब देखेंगे। और हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और जो लोग भी ब्लॉग देखते हैं उन्हें तो पता ही होगा कि ये जन्मोत्सव पार्ट 2 है, और जन्मोत्सव पार्ट 1 जो कल आया था, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो पार्ट 1 में मैंने दिखाया था कि कान्हा जी का भोग में क्या क्या बनाई थी और चौकी कैसे सजाई थी, और पार्ट 2 में इनका जन्मोत्सव, छठी और मटकी फोड़ ये सब कुछ रहेगा। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि कान्हा जी और राधा जी हम लोगों को किस तरह से तंग किए थे। तो ये बात है पिछले साल की और आज के ही दिन की है, क्योंकि जो मेरे ये कान्हा जी और राधा जी हैं इनको पूरे 1 साल हो गए मेरे घर पे आए हुए। तो सबसे पहले तो कान्हा जी और राधा जी को हैप्पी बर्थडे टू यू, और मेरे घर पे इसी तरह से आप लोग अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। तो हुआ क्या था, आज के ही दिन ये कान्हा जी और राधा जी को लेने गए थे। तो शाम के 4 बजे से गए हुए थे ये और दोनों बच्चे, और रात के 8 बजे तक ये ढूंढते रहे, और रात के 8 बजे फिर ये मिले थे कान्हा जी और राधा जी। उसके बाद ये मेरे घर पे आए थे। तो हम लोग बहुत ही परेशान हुए थे। मुझे तो ऐसा लगा था कि रात के 8 बज गए हैं, कहीं दुकानें बंद ना हो जाएं, तो कान्हा जी राधा जी इस बार भी नहीं आएंगे, क्योंकि पहले मैं ना फ़ोटो में पूजा करती थी। तो मगर इस बार फिर हमने पिछले बार मतलब हमने डिसाइड किया था कि अब कान्हा जी राधा जी की मूर्ति ले आते हैं, और लड्डू गोपाल तो मैं मथुरा से ही लाऊंगी। तो चलिए देखते हैं लड्डू गोपाल जी कब आएंगे। फिलहाल कान्हा जी और राधा जी की पूजा स्टार्ट करती हूँ मैं। तो सबसे पहले मैं कान्हा जी और राधा जी को पंचामृत लेकर के और उसमें तुलसी पत्र डाल के और उनको स्नान कराई अच्छे से। फिर उनके वस्त्र बदली, मोर पंख और मतलब पूरा श्रृंगार जो भी मुझसे हो सकता है, जनेऊ वगैरह सब मैं पहनाई। उसके बाद इनको भोग लगा दूंगी। और भोग मैं 2 जगह तैयार की थी, और एक जगह जो कि लड्डू गोपाल जी के लिए, माने जो जन्म जब होगा तब के लिए, और एक भोग कान्हा जी और राधा जी के लिए। तो कान्हा जी जिनके घर में होते हैं ना, उनके घर में राधा जी भी ज़रूर होनी चाहिए, ऐसा माना जाता है। क्योंकि कान्हा जी को बहुत ही प्रिय थे राधा जी, और राधा जी को तो मतलब उनकी जान ही थे कान्हा जी। तो ये देखिए भोग भी चढ़ गया है, और कितने सुंदर दिख रहे हैं कान्हा जी और राधा जी। मतलब मैं तो बार बार इनके छवि को देख रही थी, और साथ के साथ मोबाइल से वीडियो भी शूट कर ले रही थी। बल्कि हस्बैंड जी बोल रहे थे पहले पूजा मन लगा के कर लो, फिर वीडियो शूट कर लेना। खैर मेरी पूजा तो चल रही थी, क्योंकि पूजा भाव तो साथ में ही चलता है। और साथ के साथ मैंने सोचा आप लोग को भी दिखा दूँ, इस तरह का लुक था कान्हा जी और राधा जी का। और यहाँ पे मैं फिर हवन कर लूँगी। और हवन में ज़्यादा समय नहीं लगा था, क्योंकि 5-5 आहुति ही देनी थी, और सभी को ही हम लोग पूजा किए। उसके बाद हवन की आहुति दे करके फिर हमारे पास समय था 2 घंटे, तो आराम से हम लोग भजन किए। चार से 5 भजन हम लोग को आते थे, वो सारे हम लोग गा लिए। उसके बाद फिर साउंड सिस्टम में ही स्टार्ट कर दिए थे। और यहाँ पे बस जन्म का इंतज़ार कर रहे थे हम लोग, और कुछ ही समय बच गए थे। और साथ के साथ बच्चों को नींद भी आ रही थी, तो छोटू तो बोल रहा था मैं सो जाऊँ क्या, हम लोग बोले सो जाओ। तो उसे लगा कि फिर जन्मोत्सव के समय उठाएंगे नहीं, तो इस तरह से ले दे करके सभी जगह रहे, और यहाँ पे सब भजन करके और थक गए थे, और इस तरह से झाल वाल सब फेंक दिए थे। तो चलिए मैं इनको समेटूँगी, तब तक कि हो जाएगा मेरे कान्हा जी का जन्म का समय भी।
कान्हा जी का जब जन्म होता है तो खुशी अपने आप से बिखर आती है पूरे घर में। और यहाँ पे छोटू के खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, वो तो पूरा बैंड बाजा लेके अपना बजाना शुरू कर दिया। और यहाँ पे मैं अब झूले से पर्दा हटाऊंगी और उसके बाद फिर कान्हा जी का जन्म कराएंगे हम लोग। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, बच्चे इस बार कोई भी सोए नहीं थे, सबके सब जगे हुए थे क्योंकि सभी को एक्साइटमेंट था। पंचामृत से स्नान करा के और फिर झूले के अंदर केले के पत्ते के ऊपर फूल और तुलसी पत्ता मैं रख के और फिर कान्हा जी को उस पर रख देती हूँ। कहते हैं कान्हा जी को तुलसी पत्ता बहुत ही प्रिय है ना, तो तुलसी पत्ते के साथ में ही उनको मने उनकी सैया पे भी मने कहते हैं, झूले पे भी मने हर जगह उनके साथ तुलसी पत्ता रख देना चाहिए। और तुलसी पत्ता, मोर पंख, बांसुरी, ये सब तो कान्हा जी का मतलब कहना चाहिए बिल्कुल सबसे ज़्यादा प्रिय है। तो आप भी अगर पूजा करते हैं और अगर इन सब चीज़ों को मिस करते हैं तो अगली बार से मिस मत करिएगा, क्योंकि मेरा वीडियो लेट आ रहा है। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो, राधे मेरी मनमीत हो। जब से कान्हा जी का जन्म हुआ है छोटू झूला बिल्कुल छोड़ ही नहीं रहा है। और यहाँ पे पूरी पूजा हो गई, भोग लग गया और अब हम लोग कर लेंगे आरती। और ज़्यादा समय नहीं हुआ था, हम लोग को 12-20 हुए थे अभी आरती करके, फिर पारण करने में हम लोग को 1 बज गए थे। तो यहाँ पे बस आरती शुरू हो गई है, सबको एक एक करके आरती कर लेंगे भगवान जी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती। तो यहाँ पे मैं जो कान्हा जी की चौकी है और झूला, इसको मैं पूरे 6 दिन तक ऐसे ही रखती हूँ। झूला पूरे 6 दिन मेरे यहाँ कान्हा जी को हम लोग झुलाते हैं और इस तरह से ही मेरी पूजा होती है। और छठी के दिन फिर मैं ना भोग में बेसन का आइटम बना देती हूँ, जैसे बेसन की कढ़ी बनती है ना, तो मैं अभी लड्डू गोपाल जी नहीं लाई हूँ ना, इसलिए थोड़ी सी पूजा मेरी अलग तरह से होती है। तो छठी के दिन जो भोग लगाऊंगी वो भी दिखाऊंगी अभी आपको। और अब यहाँ पे हम लोग पूजा समाप्त हो गई थी, तो बस उसके बाद हम लोग फोटो शूट करा रहे थे। बोलो कृष्ण भगवान की जय। भगवान से यही कामना है कि सबके घर में खुशियाँ, धन संपत्ति, सुख समृद्धि सब कुछ बनाए रखें और मेरे घर में भी। और देखती हूँ मैं मथुरा कब जाना होता है मेरा, कब बुलावा आता है। कोशिश तो है अपनी, अब जब भी हो जाए तो फिर लड्डू गोपाल जी भी आएंगे तो उनके साथ का भी वीडियो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ पे तब तक मेरे पापा जी के ही दिए हुए कान्हा जी हैं और इनका यहाँ पे बड़ा स्वरूप है, तो मैं इनको लड्डू गोपाल जी इसलिए नहीं बोलती हूँ क्योंकि कान्हा जी का बड़ा स्वरूप है इसमें। और ये यहाँ पे मटकी बन गई है हमारे मोहल्ले में, ये नेक्स्ट डे की थी, मतलब हम लोग जिस दिन जन्माष्टमी मनाए थे ना उसके तीसरे दिन की है ये। तो इसमें मटकी बन गई थी हमारे मोहल्ले में ढेर सारी और बहुत ही अच्छे धूमधाम से मटकियाँ यहाँ पे फूटती हैं। पर इस बार थोड़ी सी ट्रेजेडी हो गई थी और एक लाइन से ना पूरे मोहल्ले में कम से कम 8-10 मटकियाँ तो सिर्फ हमारे मोहल्ले में टंगी थी और पूरे मतलब हमारे बिलासपुर के क्षेत्र में ऐसी सब जगह बनते रहती हैं। और कभी मतलब पूरे 6 दिन चलता है, जैसे तीसरे दिन हमारे यहाँ था, पहले दिन कहीं और रहा होगा, इस तरह से छोटे छोटे ग्रुप्स में बटे रहते हैं। तो गोविंदा लोग आए और यहाँ पे मम्मी और दोनों बच्चे और मेरे हस्बैंड सब कोई खड़े होकर गेट पे देख रहे थे। बाहर इसलिए नहीं जा रहे थे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है और उसमें डेग वेग भी रहता है ना, तो थोड़ा सा इधर देखिए पायल और सोनी भी ऊपर से दिखा रहे हैं खुद को। हम लोग यहाँ एक बार लड़ाई हो चुका है, दोबारा लड़ाई होने वाला है, उसकी संभावना
वेटिंग फॉर लड़ाई। दो तीन लड़ाई और हो जाएगी, ये दाल हो जाएगा और हमारे खाने के बाद सब जाएगा। तो ये देखिए छोटू अपना मटकी सजा के रख लिया है कि मैं फोड़ूंगा, तो इसका तो खैर नखरा चलते रहेगा। और हुआ क्या था, गोविंदा लोगों में बहस हो गया था जो मटकी फोड़ने आए थे, तो हम लोग को अच्छा नहीं लग रहा था वहाँ ये सब देखना, तो हम लोग अंदर आ गए थे, इसलिए हम लोग मटकी का कार्यक्रम मैं आपको नहीं दिखा पाई। और ये मेरे कान्हा जी हैं जो झूला में हैं, तो उनको मैं रोज़ माखन मिश्री का ही भोग चढ़ाती हूँ और छठी के दिन भी, और ये छठी के दिन का ही भोग का है। तो यहाँ पर मैं कान्हा जी और राधा जी को लड्डू चढ़ा देती हूँ, मतलब बेसन के या किसी भी मैंने अनाज का भोग चढ़ा देती हूँ। कढ़ी चावल में जब मेरे मथुरा से लड्डू गोपाल जी आएंगे ना, फिर मैं अच्छी तरह से छठी मनाऊंगी, तो इसलिए मैं अभी बस छठी के दिन कुछ अनाज का भोग चढ़ा देती हूँ, बाकी 5 दिन मैं कान्हा जी राधा जी को फल का भोग चढ़ा देती हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर किया करिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों, और कमेंट ज़रूर करिएगा आप लोग छठी कैसे मनाते हैं। तो चलिए बाय बाय दोस्तों।